इसके पूर्व मैंने जो है आपको परागकण की संरचना बताई। अब देखते हैं परागकणों में अंकुरण की प्रक्रिया कैसे होती है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जो परागकण होते हैं, ये परागकण का जो केंद्रक होता है, सबसे पहले जो है समसूत्री विभाजन करता है। जैसे ये मैंने आपको परागकण की संरचना बताई थी। इसमें जो है केंद्रक वाले भाग में जो है सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। जैसे इसको मैं नीचे डायग्राम से भी बता रहा हूँ, ये समसूत्री विभाजन होता है। और इस समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया से यहाँ पे दो प्रकार के केंद्रक बनते हैं। एक जो केंद्रक होता है जिसे हम वेजिटेटिव या वर्धी केंद्रक कहते हैं, और दूसरा जो होता है जनन केंद्रक होता है। तो ये जो वर्धी केंद्रक होता है वो अपने चारों ओर जीव द्रव्य को इकट्ठा करता है। इसका आकार जो है वो बड़ा होता है। इसी प्रकार से जो जनन केंद्रक होता है उसका आकार छोटा होता है, और यही जो है जनन कोशिका का निर्माण करता है। जैसे ये चित्र के माध्यम से देखें, यहाँ पे दो प्रकार के केंद्रक बने। पोलन ग्रेन्स में समसूत्री विभाजन हुआ, दो प्रकार की सेल्स बनी। केंद्रक पहले विभाजित हुआ, फिर अपने चारों ओर जीव द्रव्य एकत्रित करके ये वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स को जो बाद में जो ट्यूब सेल्स बनाती है, और जनरेटिव सेल्स जो है वो नर केंद्रक यानी मेल केंद्रक बनाती है। यहाँ पे देख रहे हैं अगले चित्र में, तो ये वेजिटेटिव सेल्स अलग है और नर केंद्रक जो है वो दीवार से अटैच हो गया है, इंटाइन की दीवार से। फिर इसमें आगे देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है जो ट्यूब सेल्स है। ये देखिए ट्यूब सेल्स जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। फिर ये जो ट्यूब सेल्स है, यहाँ से ये दिख रहा है आपको, यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है। और ये पोलन ट्यूब के निर्माण के पूर्व जो नर केंद्रक होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, कि फिर आगे जाके इस प्रकार से जो पोलन ट्यूब है वो बनता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है परागकणों के जर्मिनेशन की प्रक्रिया परागन के पश्चात होती है। जब जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो वहाँ वर्तिकाग्र में उपस्थित जो सक्रिय पदार्थ होते हैं इनको ये अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करके ये बाहर जो दीवार होती है, एग्जाइम जो है परागकण का, वो फूल जाता है। फूलने के बाद फिर यहाँ अंतःचूल जो है वो जर्मपोर से होकर एक पराग नली के का निर्माण करता है। और ये जैसे आपको दिख रहा है, ये इंटाइन के द्वारा पराग नली का निर्माण हो रहा है, और इसी में जो है नर केंद्रक फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें ट्यूब सेल सबसे आगे की ओर होता है, और ये दो नर केंद्रक इसके साथ फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर ये आगे ओव्यूल तक पहुंचते हैं। तो उससे पहले जो है